भगवान श्री कृष्ण, वो जिन्होंने अकेले ही महाभारत की पूरी दिशा तय कर दी, वो जिनके पास ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली अस्त्र सुदर्शन चक्र था, जो साक्षात भगवान विष्णु के अवतार थे। क्या आपने कभी सोचा है कि इस सर्वशक्तिमान भगवान की मृत्यु कैसे हुई? क्या किसी महायोद्धा ने उन्हें हराया? क्या किसी अस्त्र ने उनकी जान ली? नहीं, ब्रह्मांड को रचने वाले भगवान की मृत्यु एक साधारण सी घास और एक मामूली शिकारी के तीर से हुई। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये कोई श्राप था या फिर खुद भगवान की रची हुई कोई लीला? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उस रहस्य के बारे में जो बताता है कि भगवान ने एक साधारण मनुष्य की तरह अपने प्राण क्यों त्यागे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें छिपा है कर्म का वो सच जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। इस कहानी की शुरुआत होती है महाभारत युद्ध के ठीक बाद। कुरुक्षेत्र की धरती कौरवों के खून से लाल थी। जब माता गांधारी ने अपने 100 पुत्रों के शव देखे तो उनका हृदय चित्कार कर उठा। गांधारी जानती थी कि कृष्ण चाहते तो इस महाविनाश को रोक सकते थे। पुत्र मोह और क्रोध में अंधी होकर गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को एक भयानक श्राप दे दिया। जिस तरह तुमने मेरे कुरुवंश को नाश होने दिया है, ठीक आज से 36 साल बाद तुम्हारे यदुवंश का भी आपस में लड़कर सर्वनाश हो जाएगा और तुम अकेले एक अनाथ की तरह मारे जाओगे। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए माता गांधारी के इस श्राप को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो जानते थे कि जो जन्म लेता है उसे जाना ही पड़ता है। समय बीतता गया। 36 साल पूरे होने को थे और द्वारका में यदुवंशी अहंकार और विलासिता में डूब चुके थे। एक दिन महर्षि विश्वामित्र, दुर्वासा और नारद मुनि द्वारका आए। कृष्ण के पुत्र सांप और कुछ यदुवंशी कुमारों को मजाक सूझा। सांप ने एक गर्भवती स्त्री का भेष बनाया और ऋषियों के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, बताइए मेरे गर्भ से क्या जन्म लेगा? त्रिकालदर्शी ऋषि इस घोर अपमान से क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत श्राप दे दिया, इसके गर्भ से एक लोहे का मूषल पैदा होगा जो तुम्हारे पूरे यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। जब सच में वो लोहे का मूषल पैदा हुआ तो राजा उग्रसेन घबरा गए। उन्होंने उस मूसल को पीसकर उसका पाउडर समुद्र में फेंकवा दिया, लेकिन उस मूसल का एक छोटा सा नुकीला टुकड़ा बच गया, जिसे एक मछली ने निगल लिया। वही मूसल का जो पाउडर समुद्र किनारे बहकर आया, वो एरका नाम की एक विशेष घास के रूप में उग गया। कुछ समय बाद प्रभास क्षेत्र में यदुवंशियों का एक बड़ा उत्सव हुआ। वहाँ मदिरा के नशे में किसी बात पर उसके बीच भयंकर विवाद हो गया। बात इतनी बिगड़ गई कि उन्होंने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। जब हथियार खत्म हो गए तो क्रोध में आकर उन्होंने समुद्र किनारे उगी वही एरका घास उखाड़नी शुरू कर दी। ऋषियों के श्राप के कारण उनके हाथ में आते ही वो घास लोहे की भयंकर छड़ से बदल गई। देखते ही देखते पूरा यदुवंश आपस में कटकर खत्म हो गया। इस भयंकर दृश्य के बाद कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी ने भी समुद्र के किनारे योग समाधि लेकर अपना शरीर त्याग दिया। माता गांधारी का श्राप पूरी तरह सत्य हो चुका था। अपने पूरे वंश को समाप्त होता देख भगवान श्री कृष्ण एक शांत जंगल में चले गए और एक पीपल के पेड़ के नीचे योग निद्रा में लेट गए। उनका एक पैर दूसरे पैर पर था। उसी समय जरा नाम का एक शिकारी वहां शिकार करने आया। ये वही शिकारी था जिसने उस मछली को पकड़ा था, जिसके पेट से लोहे का वो नुकीला टुकड़ा मौजूद था। जरा ने उस टुकड़े को अपने तीर के आगे लगा दिया था। दूर से कृष्ण के चमकते हुए पैर को देखकर शिकारी को लगा कि झाड़ियों में कोई हिरण छिपा है। उसने बिना सोचे समझे तीर छोड़ दिया। वो तीर सीधा जाकर भगवान श्री कृष्ण के पैर के तलवे में लगा। जब शिकारी पास आया तो भगवान को देखा तो वो रोने लगा। जब कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, रो मत जरा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। त्रेता युग में जब मैं राम था तब मैंने छुपकर बाली को तीर मारा था।
तुम पिछले जन्म में वही बाली थे। आज तुमने मुझे ही तीर मारकर मेरे ही बनाए कर्मों के नियम को पूरा किया है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना मानव शरीर त्याग दिया और अपने वास्तविक स्वरूप में वैकुंठ लौट गए। दोस्तों, भगवान कृष्ण की मृत्यु हमें ये सबसे बड़ा सबक देती है कि कर्मों का फल तो स्वयं भगवान को भी भुगतना पड़ा था। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा और ऐसी रहस्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।